बन गया, जीवन हुआ सफल है। अगणित बार संत वाणी में निज प्रभाव दर्शाया, मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था जो जग में सुनी संत की वाणी, वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निर्मल बाबा। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन, आदरणीय माता एवं भक्ति मती बहन, शंकर कबीर साहब की वाणी है, भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछता है। ये भक्ति क्या है? तो कहते हैं भक्ति निशैनी है। निशैनी का मतलब होता है सीढ़ी। कहा कि आज भक्ति सीढ़ी है, कहाँ जाने का? तो मोक्ष में जाने का। आप मोक्ष में जाना चाहते हैं तो सीढ़ी यही है, भक्ति। और भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन भ्रम नहीं करता है और भ्रम बढ़ते जाता है। भक्ति का कई अर्थों में एक अर्थ सेवा भी होता है, कई अर्थों में एक अर्थ सेवा भी होता है। तो सेवा करें जिससे शैव को सुख मिले, सुख लगे। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए? किसी विद्वान ने कहा तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग की आवश्यकता है। तो किसी ने कहा नहीं, योग से काम नहीं चलेगा, ज्ञान की जरूरत है। तो किसी ने कहा नहीं, भक्ति से काम चलेगा। अब तीनों तीन बात करने थे, लेकिन ये संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग के द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है। अगर आप परमात्मा साक्षात्कार करना चाहते हैं, इसके लिए ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति करने की आवश्यकता है। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति हो, ये ज्ञान योग युक्त भक्ति तीनों की आवश्यकता है। ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान का मतलब है जानना। किसी भी बात को जाने तो ईश्वर का स्वरूप क्या है इसको जाने। मैं कौन हूँ, मैं संसार में कहाँ आया हूँ, हमको क्या करना है इसको भी जाने। और जानना भी, ज्ञान भी कई तरह से होता है। एक श्रवण ज्ञान होता है जो भी बात हम लोग सुन रहे हैं। इसके बाद इस बात को सुनते हैं तो उसको विचारते हैं, मनन करते हैं, तो कहते वो मनन ज्ञान हुआ। सुनी हुई बात को मनन करते हैं, मन में विचारते हैं। अगर बात अनुकूल होती है तब उस बात पर चलना प्रारंभ करते हैं। चलना प्रारंभ निधिध्यासन है। अब चलना प्रारंभ किए, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लिया, अपने लक्ष्य को जो प्राप्त कर लेता है, तब जो अनुभव होता है तो उसको अनुभव ज्ञान कहा है। ये ज्ञान की श्रेणी है, श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभव करें। इसके बाद जो पाए तो वह अनुभव ज्ञान। ये चार ज्ञान की श्रेणी है। और योग का मतलब है संयुक्त होना, योग का मतलब है जुड़ना। ये जोड़ दरअसल में जीवात्मा और परमात्मा अलग हो गया है, इसके कारण जीवन में दुख हो रहा है। इसको जोड़ें तो दरअसल में योग है।
और जुड़े, इसके साथ चाहिए क्या? तो भक्ति चाहिए। तो भक्ति का अर्थ आपने सेवा सुना। दरअसल में अब किसको कम और किसको ज्यादा कहा जाए, इसी पर एक प्रसंग मुझे याद हो आया। एक बार महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज भोजनोपरांत बैठे थे अपने निवास में। रामदेव पर पहले का नियम था, अभी भी नियम है। तो बैठे थे तो सब भक्त लोग आए तो हुजूर पूछते हैं कि भाई एक बात बताइए, संजोग से प्रसाद में हलवा बना था, प्रसाद में हलवा बना था। तो हुजूर कहते हैं हलवा जो बनाते हैं तो हलवा में क्या समझता है? तो लोगों ने चट से कहा गया महाराज सीधी लगता है, चीनी और घी, ये 3 चीज से हलवा बन जाता है। तो हुजूर कहते 3 से हलवा बनता है, जरा विचार के ये बताइए किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? कुछ लोगों ने कहा महाराज घी की मात्रा अधिक हो, तो कोई कहा नहीं महाराज चीनी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। सब अलग अलग तरह की बात कहने लगे। कुछ माई लोग भी बैठी, उनसे हुजूर पूछ दिए तो वो लोग भी एक तरह की बात नहीं बोल पाए। हुजूर के सेवा के भंडारी उनको भी पूछा, वो भी ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तब हुजूर मुस्कुराए, कहते देखिए वैसे तो हलवा बन जाएगा, लेकिन अगर आप 1 नंबर का सर्वोत्तम श्रेणी का हलवा बनाना चाहते हैं तो चीनी, घी और सूजी तीनों की मात्रा बराबर सम हो। तीनों की मात्रा अगर सम हो तो वह जो हलवा बनेगा तो मुंह में धीरे चपा से भीतर चला जाएगा, उसको चबाने में देर नहीं लगेगा। कहने का मतलब जिस तरह 1 नंबर हलवा बनाना चाहते तीनों चीज चाहिए, उसी तरह हम लोग जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, हम लोग प्रभु का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो जीवन में क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और भक्ति चाहिए। तीनों में से किसी को कम और किसी को ज्यादा न कहें। को पर छोट कहत अपराधु, तीनों की आवश्यकता। इसीलिए कहा गया संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान, योग, ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी आप श्रवण कर रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दरबार में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब सबरी माँ के यहाँ पहुँचे हैं और वहाँ जो उपदेश किया, हम लोग मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। अगर भगवान का हाथ उठ जाए तो मन में बड़ी खुशी होगी। गाँव घर में देवता के पास लोग फ्लैश करता है, समझते हैं फ्लैश? देवता के पास कोई चीज मांग होती है तो फ्लैश करते हैं। अगर फूल गिर गया देवता खुश हो गए, फूल गिर जाने के कारण देवता खुश हो गए। अगर हाथ उठा देंगे तब क्या होगा? तब कितनी खुशी होगी। लेकिन ये देवता भगवान श्री राम वहाँ पर खड़े हैं और माँ सबरी भी आमने सामने। अब माँ सबरी तो कितनी खुशी हुई होगी। अब तुमने कितने वर्ष तक इंतजार किया, इंतजार की घड़ी लंबी होती है। अब कितने समय तक इंतजार किया और भगवान श्री राम दर्शन दे रहे हैं। अब जब दर्शन दे रहे हैं तो सबरी माई के लिए कुछ बचा? कुछ तो नहीं बचा। अब जिस भगवान के लिए सबरी माई परसों इंतजार किया, वे प्रभु उनके सामने खड़े हैं, लेकिन सबरी माई उनके सामने खड़े और कह क्या रही है? कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जयमती। कहते प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं तो नीच जाति की हूँ, छोटी जाति की हूँ और उसमें भी भिलनी हूँ, उसमें भी भिलनी हूँ। लेकिन भगवान श्री राम कह रघुपति सुन भावनी बाता, मानव एक भगति करे नाता। कहते भावनी मेरे यहाँ और कोई दूसरा संबंध काम नहीं करता है, मेरे यहाँ सिर्फ भक्ति चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। जहाँ पर प्रेम होता है तो वहाँ पर कोई नियम नहीं होता है। सुने ना भगवान श्री राम को जब बैर दिया गया तो बैर खाने लगे बड़ा प्रेम से, और कहा गया प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भगवान और भक्त के बीच का प्रेम बड़ा अनोखा होता है। भगवान अपने आप को छोटा बना लेते हैं लेकिन भक्त को ऊंचा करते हैं, भक्त को आगे बढ़ाते हैं। वही भगवान श्री राम का सबरी भक्ति के लिए जाति पाति की कोई बात। और हमारे प्रतिपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज दोहराया करते थे, कहते थे कि भक्ति किसी वेश विशेष पर अवलंबित नहीं होता है। भक्ति करने के लिए हृदय चाहिए, भक्ति के लिए भावना चाहिए, भक्ति के लिए प्रेम चाहिए। भक्ति में जाति पाति की कोई बात नहीं। हमारे राजदेव ने डंके के चोट पर कहा जितने मनुष्य हैं
प्रभु भक्ति कर सकते सभी, कहते सब भक्ति कर सकते, लेकिन अंतर हो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरुदेव कहते, गुरुदेव बड़ा खुलासा कहते भक्ति कर सकते, मानव मात्र को भक्ति करने का अधिकार है, और इसके लिए हाँ सावधानी ये है, क्या है, अंतर की और बाहर की दोनों भक्ति करने की आवश्यकता है। हम लोग सिर्फ बाहरी भक्ति में रह जाते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे राजदेव, तो बाहरी भक्ति करने से तो बाहर में भगवान का दर्शन होता है, तो उससे आपका संकट जरूर टलता है। जिस तरह पांडव का संकट टला, द्रौपदी का संकट टल गया, गजराज का संकट टल गया, संकट तो टल गया लेकिन पूर्ण कल्याण नहीं हुआ। गुरुदेव कहने की बात की पूर्ण कल्याण तो जीव का तब होता है तब अंतर की भक्ति करता है, और अंतर की भक्ति करके प्रभु को पा लेता है, तब उनका पूर्ण कल्याण होता है। लेकिन बाहर के दर्शन से पूर्ण कल्याण नहीं होगा। वही भगवान श्री राम कहते, सबरी आप भक्ति करना चाहते हैं, और पाठ में आपने ये भी सुना, भगवान श्री राम कहते सकल प्रकार भगवती गण तो ये सबरी तुम्हारे अंदर में तो सब तरह की भक्ति है, किसी तरह की भक्ति में कोई कमी नहीं है। 9 तरह की भक्ति कहा गया, 9 प्रकार का कहा, तुम्हारे अंदर तो सब तरह का भक्ति से तुम परिपूर्ण हो। तब फिर कहने का जरूरत क्यों पड़ा? जरूरत इसीलिए पड़ा हमारे आपके लिए लोक शिक्षा के लिए हमारे भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम न थे, मर्यादा की रक्षा है तो जीव का कल्याण कैसे हो, लोक का कल्याण कैसे हो, इसी भाव से सबरी माँ को माध्यम बना के इस तरह की बात कहा। और आराध्य कहा करते थे, देखिए सबरी तो 3 जन्म में ही मुक्त हो गई, सबरी संत का प्रभाव, सबरी 3 जन्म में मुक्त हो गई। आप लोग जानते हैं सबरी खिखिरणी थी, गुरुदेव कहा करते थे खिखिरणी थी। संजोग से एक दिन साधु महात्मा जा रहे थे रास्ते, और बैठ के वृक्ष के नजदीक कुछ खाए पिए, और संजोग से खिखिरणी बाहर से निकली झाड़ी से, देखा कुछ पानी है, कुछ अन्न का टुकड़ा पड़ा हुआ कंद, तो पानी पी ली और खा भी ली, और झाड़ी पे छिप के और संत का दर्शन भी किया। अरे पशु है लेकिन संत का दर्शन किया, तो देखिए संत का दर्शन करने से क्या लाभ होता है। संग करना तो दूर की बात है, वो तो पशु है लेकिन दर्शन किया, और दर्शन देखिए पशु पक्षी का हित अनिहित पशु पक्षी जाना, हित अनिहित का ज्ञान पशु पक्षी को भी होता है। अब देख करके बड़ी खुश हो रही है, और संयोग से उनका शरीर छूटा, कहा कि हमारे सत्य विनोबा भावे कहा करते थे कि संचित संस्कार ही जन्म का कारण होता है। अब वो जो है तो पशु, लेकिन बड़ा प्रेम से देखा कि इसको संत को और उनका क्षण महाप्रसाद पा लिया। इसके पश्चात क्या हुआ, उनका जब शरीर छूटा तो वो संचित संस्कार जन्म का कारण होता है। अगला जन्म कहाँ चले गए जानते? अगला जन्म सीधे उन्नति हो गया, कहाँ चले गए? राजकुमारी बन गई, राजा के यहाँ उनका शादी रानी बन गई, लेकिन रानी को कहीं जाने बड़ा परेशान। अभी देखिए मंत्री साहब कहीं आना चाहेंगे तो आप पहली बार रांची आश्रम में गए, मंत्री साहब मुख्यमंत्री महोदय गए, बात कमरा में क्या करेंगे बाबा, हम लोग अपने लोगों से भी मिलने में परेशान हैं, हम लोगों से अपना लोग जब मिलने जाता है ना, इतना जांच पड़ताल होता है, नियम है प्रोटोकॉल के तहत, तो उनको भी परेशानी हो जाती है। हम भी खुल के किसी से बात नहीं कर पाते हैं, किसी के पास पहुंच नहीं पाते, तो बड़े लोगों को परेशानी होती है। तो रानी थी कैसे बाहर जाती, तो उनको बड़ी घुटन होता था, और अपने पतिदेव से कहा देखिए इस संत का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव जानने गई, संस्कार न था खिखिरनी से सीधे में रानी बन गई, तो जान रहे कहा महाराज ऐसी व्यवस्था की थी हमको बराबर संतों का दर्शन होता है। तो उनके पति ने घोषणा किया जो कोई भी साधु महात्मा आवे हमारे यहाँ बगल में सत्संग भवन बना है, उसमें आके रहे, आके रहता था, और ये जाके रात में शाम जब होता सत्संग में भी बैठती थी, भोजन बना के खिलाती थी, सेवा करती। संयोग से एक दिन बहुत ऊंचे दर्जे के संत आ गए, उनके सेवा से खुश हो गए, कहते बेटी तू कौन है? कहते महाराज मैं तो दासी हूँ, मैं दासी हूँ। कहा बेटी तू दासी नहीं है, तू झूठ बोलते कि नहीं महाराज मैं दासी का नहीं। तब अंत कहा महाराज मैं तो रानी हूँ। कहा रानी तो दासी बन के क्यों आती है? कहा महाराज सब लोग देखने लगे रानी उनके साधु के यहाँ गए सेवा करने के अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं रानी बन गया। कहा तुम्हारे सेवा से मैं तुम मांगो वरदान,
तो वही जब वरदान मांगा, मांगना क्या चाहिए और हम लोग क्या मांगते हैं? हम लोग अगर भगवान सुंदर बनाया है ना, भगवान तो सुंदर सब बनाया, लेकिन और सुंदर बनना चाहते हैं, इसके लिए कहाँ जाते हैं पैसा लगा करके, चेहरा को मुँह कहाँ को बचाते हैं। अरे भाई परमात्मा से भी बढ़िया बनाने वाला कोई है, उससे बढ़िया कोई कलाकार है संसार में? लेकिन परमात्मा जो हम लोग को बनाया है रूप, उस रूप को और निखारे, इसके लिए बड़े बड़े दुकान में चले जाते हैं। लेकिन सभी माई को देखिए, सभी माई का देखो, अगर आप खुश हैं तो मैं यही चाहती हूँ मेरा शरीर छूट जाए और अगला जन्म जो हो नीच जाती में हूँ, देखने में मैं कुरूप हूँ रहूँ, जिससे मैं मुझे कहीं जाने में कोई परेशानी नहीं, मुझे सत्संग मिलता है। कहा बेटी कि तुम वरदान मांग रही कि श्राप मांग रही है? कहा महाराज जो समझे मेरा कल्याण कुछ भी नहीं है। अब संत तो जानते हैं कल्याण किस उसका नहीं रखी जब ऐसा होगा, वही जब शरीर छूटा तो वही सबरपुर में जाके जन्म दी। मेरे कहने का मतलब आराध्य कहा करते थे तो सबरी 3 जन्म में कल्याण उनका हो गया। महात्मा बुद्ध का वो 550 जन्म लेना पड़ा, तो कहने का मतलब अपना अपना संस्कार होता। तो वही सबरी माई जब भगवान राम के यहाँ हैं, भगवान राम के यहाँ, वही कहते भाई क्या करो, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं प्रथम से ही सत्संग है, संतों का संग कीजिए, संतों के संग करने से बड़ा कल्याण होगा, संतों के वाणी को सुने, संत के शरण में जाने से जीव का कल्याण हो जाता है, संत के शरण में जाने से जीव का कल्याण होता है। आज समाज में विकृति है, अगर संत के शरण में जाए, शरण में जाए तो बड़ा सम्मान होगा। बिहार है ना, बिहार को बड़ा गौरव है। आपको याद होगा, पुराने लोग जानते होंगे, यहाँ पर पटना में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था आराध्य के समय, आराध्य आए थे उस समय, यहाँ के राज्यपाल महामहिम देवकांत बरवा जी थे। अब उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था। वे जब मंच पर आए तो उनके जो सुरक्षा वाले लोग थे, पहले आके देखा मंच को, तो देखा वो तुम्हारा कुर्सी आसन ऊंचा है, उन्होंने कहा राज्यपाल है ना, राज्यपाल नीचे कैसे बैठे, महामहिम है, तो उनके लिए आसन बगल में वो ऊंचा उस तरह लगवा दिया है। अब जब सत्संग प्रारंभ होने वाला है, अब राज्यपाल महोदय आने वाले महामहिम जैसे आए, तो जैसे मंच पर चढ़ते सीढ़ी पर जैसे पाँव रखा न, देख लिया आसन, तुरंत नीचे उतर गए और नीचे उतर के गए, उनके साथ में जो थे उनको बुलाए कर संत के चरण में बैठना चाहिए, संत के शरण में रहना चाहिए, संत के बराबर रहना चाहिए। मैं बिहार का न हूँ, मैं बिहार का राज्यपाल हूँ और बिहार को तो गौरव है, यहाँ के जो सम्राट थे अशोक, तो भगवान बुद्ध के चरण शरण में रहे, यहाँ के सम्राट बिंबिसार वो भगवान के शरण में रहे, संत के चरण में रहे, और तुम लोग बिहार की गरिमा को भूल गया, समान में एक समान क्यों लगाया, काटा और जैसे उतर गए, फिर नीचे किया, जब नीचे उसका आसन रखा, सामने बैठे भी नहीं, सीधे बगल से चरण में प्रणाम करके बैठे। तो कहने का मतलब संत की क्या महिमा है, इसको समझने की जरूरत है। तो संत के चरण शरण में जो जाता है उस जीव का कल्याण हो जाता है, उस जीव का कल्याण होता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करें, और जब संत के संग में जाएंगे तब क्या होगा, जो संत के संग में जाता है संत उनको ज्ञान देता है, तब जब ज्ञान होता है तो लोगों के मन में होता है, लोग तो वैसे भक्ति करते हैं, वैसे ध्यान भजन करते हैं अपने मन से, लेकिन भगवान श्री राम जब सब सामने खड़े हैं तो भगवान श्री राम ने कहा सबरी माँ से देखो संत का संग करो, सत्संग करो, लेकिन गुरु के चरण। लोगों के मन में होता है कि गुरु के चरण में जाने से क्या होगा, दीक्षा लेने से क्या होगा, दीक्षा लेने से क्या होता है, लेकिन भगवान श्री राम कहते संत के चरण में जाओ, संत के शरण में जाओ, उनसे दीक्षा लो, उनसे ज्ञान लो। दीक्षा क्या है, दरअसल दीक्षा एक संस्कार है। दीक्षा क्या है, एक संस्कार है। इस संस्कार जीव के अंदर बढ़ता है तो उनके हृदय में परिवर्तन होता है। जिस तरह बीज तो थोड़ा होता है, खेत में थोड़ा सा बीज डालते हैं और बहुत फसल आ जाता है, उसी तरह भक्ति का संस्कार दीक्षा के माध्यम से होता है। आराध्य से लोगों ने पूछा महाराज ये भक्ति का बीज क्या है, तो आराध्य कहने के बाद ये दीक्षा के समय जो गुरु होते हैं वे भी बैठते ध्यान करने के लिए, और जिनको दीक्षा दी जाती है उनको भी करते बैठ के ध्यान करो, वो दोनों से ध्यान करते हैं। दरअसल वही भक्ति का बीज हो गया, वही दीक्षा का संस्कार होगा। थोड़ा सा पड़ा और बाद में करते रहेंगे तो वो बढ़ते रहेगा।
बढ़ते, इसीलिए कहा गया दीक्षा लेने की आवश्यकता है। लोगों ने पूछा हमसे महाराज दीक्षा लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं ध्यान भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, दीक्षा लेना जरूरी नहीं, दीक्षा लेना जरूरी है। उनके चरण शरण में जाए, जो संस्कार है वो संस्कार आपको आगे बढ़ाएगा, इसलिए दीक्षा लेने की आवश्यकता है। गुरु के चरण शरण में जाए, कैसे जाए, अहंकार छोड़ करके, और गुरु बताते हैं तो करना क्या चाहिए, तो गुरु बताते हैं अगर संसार में कल्याण चाहते हो तो जो बात हमारे आराध्य करते, बाहर अंतर भक्ति कराई दीजे आत्म ज्ञान सदगुरु हो दाता। अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो बाहर की भी भक्ति करें, बाहर में मंदिर जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर में जाकर सिर टेकते हैं, ये अनुचित नहीं है, ठीक है, करते कोई बात नहीं। भगवान हमारे पंडित बाबा देव साहब ने बड़ा अच्छा कहा, वे भक्त धन्य हैं जो बाहर में पूजते हैं, क्योंकि एक दिन बाहर में पूजते पूजते अंतर में प्रवेश करते हैं। इसलिए बाहर की भक्ति हो और अंतर की भक्ति हो। और अंतर की भक्ति क्या है, अपने अंतर में चलना। तो अपने अंतर में चलने के लिए ही क्या कहा गया, मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये मंत्र का जप करना, मंत्र का जप करना उत्तम बात है। कहा भगवान का तो मैं नहीं कहता, ये वेद की बात नहीं कहता। देखिए हमारे पूज्य बाबा सुबह में कह रहे थे मंत्र जपने से स्थिति मिलती है, ये तो सुने हैं, लेकिन सच्ची घटना है। हमारे श्रद्धेय अरुण बाबू हैं, इनके भाई कृष्ण कुमार बाबू, इससे पहले जब मैं आया था यहाँ पर जिला अधिवेशन में, तो मैं अरुण बाबू से कहा, अरुण बाबू कृष्ण कुमार बाबू आए, कहाँ आए हैं, कहा मेरी इच्छा है, उनके बारे में सुने थे, तो जब किए थे तो मंत्र की सिद्धि हुई थी और हाथ पर कोयला घिसते थे, तो जो कुछ पूछता था लोगों का उत्तर निकलता था। तो मेरी इच्छा है, कुछ बात महर्षि संतोषी परमहंस महाराज से मैंने कई बार सुना, लेकिन इच्छा जब आए हैं तो उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। संयोग से हमारे पूज्य अरविंद बाबा यहाँ थे, तो जैसे मैंने कहा अरविंद बाबा अगर बराबर क्या बात आते हैं, तब अरविंद बाबू जैसे उनको कहे तो संयोग से कृष्ण कुमार बाबू आए और पूरी बात हम लोगों को सुना दी। तो बड़ी खुशी उन्होंने कहा कि मैं मंत्र का जप किया, और जब जप किया तो पता नहीं चला, लेकिन सिद्धि हो गई मंत्र से। तो जो कोई कुछ पूछता था तो जैसे हाथ पर वहाँ पर घिसते थे रात, तो उसका प्रश्न का उत्तर होता है। ये मंत्र सिद्धि से होता है, ये तो सच्ची घटना। इसलिए मंत्र जपने की आवश्यकता। जन साधारण देखते हैं गाँव घर में ओझा मंत्र या लोग कहते हैं ओझा मंत्र क्या है, विज्ञान नहीं मानता, लेकिन विज्ञान भी मानता है आजकल। ये क्या मंत्र अभी हम बोल रहे हैं, तो वाइब्रेशन होता है, ये साउंड तो निकलता है आवाज, तो दरअसल में एयर में वाइब्रेशन होता है, और जिस तरह आवाज बोलते हैं उसी तरह का वाइब्रेशन और कान को उसी तरह सुनाई पड़ता है। ये भी एक तरह से वाइब्रेट होता है प्रकृति में। तो उसी तरह जो मंत्र जो जाते हैं तो उससे भी लाभ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, महाराज आपका देश तो है ना, आपका देश तो मूर्खों का देश है, आपका देश गुलामों का देश है, वहाँ पर मंत्र में कर सकती, मंत्र में क्या होगा, मंत्र तो सब तरफ से होता है। लोगों ने कहा ना, तो कहा बात तो आप ठीक है करते। विवेकानंद जी महाराज लोग कहते जा रहे हैं, संत न थे, सुनते गए सुनते गए, तब क्या हुआ, एक आए कह रहे इडियट कहाँ के, हम जब इडियट कहा तो उनको कह दिया, जिनको कह रहा था वो बिगड़ गए, आप हमको इडियट कह दिए, हम तो आप कुछ कहे नहीं, कुछ मारे कुछ नहीं, इडियट सब कह रहे, थोड़ा सब कह दिया, आपकी बड़ाई जेंटलमैन कह दिया, आपको कुछ होगी, इडियट कह दिया, बिगड़ गए, हम तो कुछ किए नहीं, कहे सब का नहीं खिलाए, सब से आपके मन में इस तरह का परिवर्तन होता है। तो क्या मंत्र जो ऋषियों ने जो क्या है, ऋषियों के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र, उससे क्या लाभ नहीं होगा, उससे भी परिवर्तन होगा। इसलिए मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और ये मंत्र जाप जो पंच विभक्ति है, उसी में मानस जप और मानस ध्यान समाहित है। और छठी भक्ति, आगे की भक्ति जिसको छठ दमशील कहते हैं, जिसको दृष्टियों की साधना कहते हैं, आगे की बात कुछ बाबा से सुनेंगे, लेकिन मैं थोड़ा पेट बदल रहा हूँ, मैं थोड़ा दूसरे तरफ जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं सत्संग की बड़ी आवश्यकता आज समाज को, समाज के लोगों को सत्संग की जरूरत है। आज देखते हैं लोग पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन माता पिता का लोग सम्मान नहीं करता है, माता पिता का आदर नहीं करता है। संत मत का सत्संग है ना, ये लोक परलोक दोनों सुधरे।